गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि हाई वोल्टेज शक्ति संचरण के मुख्य लाभ क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो एडवांटेज है वो आपका होती है निम्न करंट, जो आपकी निम्न धारा होती है वो सबसे पहला एडवांटेज है। अब इसमें होता है स्थिर शक्ति संचरण तथा स्थिर शक्ति गुणक की स्थिति में उच्च वोल्टता की संचरण लाइन में धारा का मान निम्न होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम ट्रांसफार्मर से स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं तो यदि आपकी वोल्टेज बढ़ती है तो करंट कम हो जाती है, क्योंकि हम पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो पावर आपकी सेम रहती है और पावर का फॉर्मूला आपका होता है P=VI, है ना। तो यदि आपकी जो वोल्टेज है वो बढ़ेगी तो करंट आपकी कम होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि आपकी निम्न करंट होगी तो वोल्टेज हाई होगा। तो मेरा दूसरी तरफ से कहने का मतलब है यदि आप वोल्टेज को हाई करोगे तो करंट कम होगा। ये आपका पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो निम्न वोल्टतापात होता है वो भी आपका कम हो जाता है। वो कैसे कम होता है? क्योंकि आपकी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टतापात IZ जो होता है, यदि I आपका कम होगा तो फिर आपकी वोल्टेज हाई होगी तो और वोल्टेज ड्रॉप भी आपका कम होगा। अब होती है श्रेष्ठतर वोल्टता नियमन। इसका मतलब होता है जो वोल्टेज रेगुलेशन होती है वो अच्छा हो जाता है। जो वोल्टेज रेगुलेशन होती है वो इस प्रकार से अच्छा होता है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है आपका IZ/VR। ठीक है, तो I आपकी कम होगी हाई वोल्टेज पे। I यदि कम होगी तो वोल्टेज रेगुलेशन आपका अच्छा होगा। ठीक है, अब है निम्न शक्ति हानियाँ। निम्न शक्ति हानियाँ आपकी होती हैं I²R। जो भी आपकी लॉसेस होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, जो हीटिंग लॉस होते हैं वो कौन से होते हैं? I²R लॉसेस। तो फिर आपके जो I ही कम होगा हाई वोल्टेज पे, यदि करंट ही कम होगा तो I²R लॉसेस भी आपके कम हो जाएंगे। अब होती है उच्च संचरण दक्षता। ठीक है, यदि आपके लॉसेस कम हो रहे हैं, रेगुलेशन अच्छा है, तो इफ़िशियंसी तो ऑलरेडी ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपकी इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है जो आउटपुट पावर होती है अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस इनटू 100। ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पावर लॉसेस अपॉन जो आपकी PS होती है, ठीक है, इनटू 100। इसका मतलब है कि आपकी इफ़िशियंसी अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपके लॉसेस कम हो रहे हैं। किसी भी मशीन में यदि लॉसेस कम हो जाएं तो उसकी इफ़िशियंसी ऑलरेडी अच्छी हो जाती है। अब अगला पॉइंट है आपका चालक पदार्थ की बचत। चालक पदार्थ की चालकता के अनुसार प्रत्येक चालक में धारा घनत्व की एक निश्चित सीमा होती है। इसीलिए निम्न धारा पर संचरण लाइनों में पतले तारों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार संचरण लाइन में चालक पदार्थ कम लगता है, परिणाम स्वरूप चालक पदार्थ की बचत हो जाती है। अब इसका मतलब ये है यदि करंट कम होगा, लॉसेस कम होंगे, तो हमें जो है वो पतले तार से भी वोल्टेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसीलिए हम ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज का उपयोग करते हैं। जबकि हमारे घरों में 230-240 वोल्टेज आती हैं, लेकिन उसी लाइन से कम 33 किलो वोल्ट की या 11 किलो वोल्ट की सप्लाई ऊपर ट्रांसफ़र होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जितनी हाई वोल्टेज होंगी उतने पतले तार की यूज़ होगा, और जितने पतले तार का हम उपयोग करेंगे उससे क्या होगा? हमारे कंडक्टर की चालक की बचत होगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अन्य पदार्थों की बचत। यदि हमारा कंडक्टर कम लगेगा तो उसमें इंसुलेटर और सपोर्ट
क्रॉस आर्म, फाउंडेशन आदि की भी बचत होगी। इस प्रकार हाई वोल्टेज से जो हाई वोल्टेज होता है वो पूर्ण रूपण मृतव्ययी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि निम्न धारा पर भी हम इसमें हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यही हमारे बेनिफिट होते हैं हाई वोल्टेज के।